हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम गायत्री आसेरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े आसान तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग बताने वाली हूँ। देखिए, पैंट प्लाजो वैसे कई प्रकार से कटिंग होते हैं। लूज प्लाजो भी होता है, पैंट प्लाजो भी होता है, ए लाइन प्लाजो भी होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट प्लाजो भी होता है। तो जो मैं ये प्लाजो बताऊंगी ना, वो आपको इतने ईजी मेथड के द्वारा बताऊंगी कि आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको बनाना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, वैसे तो मैंने पैंट प्लाजो की काफ़ी कटिंग डाली हुई है कपड़े के अंदर बताए हुए। आज मैं आपको ड्राफ्ट बताऊंगी किस तरह से उसकी जो है कटिंग की जाती है, पूरे मेजरमेंट के द्वारा बताऊंगी। जो मैं आपको मेजरमेंट बताने वाली हूँ उसके द्वारा आप कोई भी साइज़ का बना सकते हो बड़े आसानी के साथ। एकदम बिगनर्स लेवल का बताने वाली हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए ड्राफ्ट बनाए हुए हैं पूरे। ये पैंट का है, मतलब हर प्रकार की पैंटों का मेरे यहाँ पे ये ड्राफ्ट बने हुए हैं। ये जैसे ब्लाउज़ का प्लीटेड शर्ट हाफ पैंट का आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं आपको ना एक ड्राफ्ट बताऊंगी। तो वो उस ड्राफ्ट को क्या करोगे, आपको क्या करना है, कॉपी या किसी पे आपको मतलब उसको पूरा स्केच कर लेना है, ताकि आप जब भी बनाओ ना पैंट प्लाजो तो उसको देखने के बाद बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। देखिए, एकदम सिंपल सा मेथड ही बताऊंगी, क्योंकि मैं लोगों को यही बताती हूँ कि सिलाई मतलब आसान होती है और मैं आसानी से लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से 100% देकर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये ड्राफ्ट बनाए और ये देखिए इस प्रकार के स्केल से ड्राफ्ट बनाए हुए हैं मैंने। ये इसको ना छोटा, मतलब अगर आप लोगों को पता है ना इसको क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो इससे ही मैंने ये सारे जो है ड्राफ्ट बनाए थे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को पैंट प्लाजो कैसे बनता है उसकी जो है पूरी यहाँ पे स्केच करके आपको दिखा देती हूँ। और आप ना इस स्केच को अपनी कॉपी पे जरूर उतारिएगा। तो देखिए, जो प्लाजो बनाऊंगी, जो उसकी लंबाई है ना, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जैसे लंबाई का मैंने यहाँ पे एल लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है 36 इंच, ठीक है। और कमर अपनी है यहाँ पे 30 इंच की, ठीक है। और जो हिप साइज है ना, मतलब हिप पूरा राउंड के अंदर, वो है 36 यानी कि 36 इंच का, ठीक है। ये तीन ही नाप ज़्यादातर इसमें लगते हैं। और जैसे बॉटम का नाप होता है ना, वो अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हो, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो बॉटम अपने अनुसार कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हो अपनी मर्जी के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको इसी मेजरमेंट के द्वारा मैं आपको ये जो है पैंट प्लाजो बताना चाहूँगी। देखिए, इसमें जो कपड़ा लगता है ना, वो आपका 2 मीटर से लेकर 2.25 मीटर के करीबी कपड़ा लगता है। वो इसमें क्या आपकी जो लंबाई मैटर करती है कि आपकी लंबाई कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा जो है ना, आपका कपड़ा ही लगता है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैंट प्लाजो की लंबाई रखनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको पेपर पे, ये जैसे मेरे पास पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप कपड़ा लेते हो, ये कपड़ा आपका कितना है, जैसे ये लंबाई होती है कपड़े की और ये होती है विड्थ, चौड़ाई कपड़े की। और कपड़ा आपका 2 या 2.25 मीटर के करीब लगता है, ठीक है। इस प्रकार कपड़ा आपका फोल्ड होता है। ये 2 या 2.25 मीटर के करीब आपका कपड़ा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें आपको पैंट प्लाजो की पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को यहाँ पे निशान लगाना होता है। वो मैं यहाँ पे इस पे निशान लगा के दिखाऊंगी आपको, ठीक है, किस तरह से आपको निशान लगाना होता है। जैसे कपड़े को मैंने यहाँ पे ये सिंगल कर लिया है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगाती हूँ। देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक पहले मैं यहाँ पे ये निशान आपको दिखा देती हूँ। जैसे मुझे रखना है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच का, ठीक है। जैसे मुझे रखना है यहाँ पे 36 इसकी मेरी मतलब जो प्लाजो की लंबाई 36 इंच है, ठीक है। 36 में क्या करना आपको, 36 तो मतलब आपको लेना नहीं है, क्योंकि ऊपर बेल्ट भी लगता है और नीचे आपका कपड़ा भी फोल्ड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी आपकी लंबाई होती है ना, उसमें क्या करोगे, 1 इंच आपको माइनस करना है, ठीक है। वो क्यों करना है, क्योंकि वो 1 इंच आपको बेल्ट के लिए चाहिए। तो 1 इंच माइनस करने के बाद जैसे मेरा यहाँ पे आता है 35 इंच का, ठीक है। तो 35 इंच को आपको पहले इस प्रकार आपको निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, थोड़ा तिरछा हो गया मेरा, ठीक। पहले मैं ये स्केल लाती हूँ पहले मैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये स्केल लेके आ चुकी हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, लाइन को सीधा करना है ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये लगाया है 35 इंच का, यानी कि 1 इंच माइनस करने के बाद उसके बाद आपको ना नीचे से फोल्ड करना ना, जितना भी आप चाहो कपड़ा, तो उतना फोल्ड करने का भी आपको निशान लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ही इतना, ठीक है। इसको आपको निशान लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद ऊपर से मैं ये यहाँ से सीधा निशान लगा देती हूँ पहले। तो इसको पहले सीधा करूँगी, यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया, ठीक। तो छोटे वाला स्केल कहाँ गया। निशान को भी आपको क्या करना है, सीधा निशान कर लेना है यहाँ पे। तो मैं इसको पहले सीधा कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको फ्रंट वाले पल्ले का निशान लगाना है, यानी कि पहले आपको 35 इंच का निशान लगाना है यहाँ तक। उसके बाद नीचे आपको फोल्ड कितना करना है, 2 करना है, 2.5 इंच करना है, 3 इंच करना है, उस हिसाब से आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये मैंने निशान लगा लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का।
अब सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको निशान लगाना होता है, ठीक है, कमर की तरफ। कुछ लोग क्या करते हैं, कमर के अकॉर्डिंग निशान लगाते हैं, कुछ हिप के अकॉर्डिंग निशान मतलब लगाते हैं, और दोनों ही तरीके से जो प्लाजो बन जाता है वो अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो मैं कमर के अकॉर्डिंग भी लगा लेती हूँ निशान और हिप के अकॉर्डिंग भी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं आज आपको हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाना बताऊँगी किस तरह से लगता है। जैसे हिप साइज है मेरी 36 है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, देखिए 36 है ना, इसको क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है ये, ठीक है, ये 9 हो गया, 9 आ गया। अब 9 आ गया ना, यहाँ से आपको 9 लेना है, ठीक है, 9 ले लिया। उसमें आपको लूजिंग कितनी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए अगर आपको प्लाजो बनाना है थोड़ा फिटेड, तो फिर आपको 9 में 1 इंच ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और हल्का सा लूज बनाना है, फिर आपको 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा और लूज चाहिए, फिर आपको 2 इंच प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैंट प्लाजो के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो 2 इंच से ज़्यादा आप लूज़ करोगे ना, कुछ ज़्यादा ही वो लूज़ हो जाएगा। तो 2 इंच इनफ रहता है वैसे पैंट प्लाजो में, ठीक है। मैं ये लूज़ प्लाजो के लिए नहीं बोल रही हूँ, पैंट प्लाजो के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें 2 इंच प्लस करूँगी, ठीक है। तो ये 9 + 2 हुआ, कितना हो जाता है ये हो जाता है 11 इंच, ठीक। ये 11 हो गया ना। अब 11 का निशान यहाँ से लेके ऊपर की तरफ आपको 11 का निशान लगाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे बेल्ट लगा रहे हो और पीछे इलास्टिक लगा रहे हो ना, फिर यहाँ पे आपको कमर का हिसाब भी देखना पड़ेगा, मतलब कमर का हाफ का यहाँ पे आपको निशान देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पूरे राउंड के अंदर इलास्टिक कैसे डाला जाता है, और उसकी वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक के लिए मैं पूरे जो है ना राउंड के अंदर इलास्टिक डालता है ना, उसके लिए मतलब बता रही हूँ। देखिए जो मैं यहाँ पे मेथड बताऊंगी वो तरीका सेम टू सेम आप आगे मतलब बेल्ट पीछे इलास्टिक वाला भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा आता है 11 इंच, ठीक। 11 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए जैसे मेरा 11 इंच का निशान आ गया यहाँ तक, ठीक। तो मैंने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद ये 11 का हो गया। जो आसन क्रोच निकालते हैं उसमें ही कंफ्यूजन रहता है कि कितना निकालते हैं। देखिए पैंट प्लाजो में थोड़ा सा आसन छोटा होता है, और जो लूज प्लाजो होता है ना उसमें आसन थोड़ा बड़ा होता है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये मैं पैंट प्लाजो के हिसाब से थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो जितना आपका हिप साइज है ना, यानी कि ये हिप है 36 है, 36 को 4 से डिवाइड किया, ये आता है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच में आपको सिर्फ क्या करना है, आधा इंच ही प्लस करना है। ये पैंट प्लाजो के लिए बोल रही हूँ। 1 इंच भी आप कर सकते हो अगर आपको आसन छोटा लगे तो, बट आप आधा इंच भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये मतलब कितना आया, 9 में 1 इंच प्लस किया या आधा इंच प्लस किया, मैं 1 इंच कर लेती हूँ। तो 1 इंच प्लस किया, ये होता है 10 इंच। जैसे मैं यहाँ पे 10 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेती हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे आ गया 10 इंच, ठीक है। तो पहले इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, और इस लाइन को भी आपको क्या करना है, सीधा करना है। ये मतलब जो ये लाइन होती है ना, ये क्रोच वाली लाइन, इसको आसन भी बोलते हैं, क्रोच एरिया भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हिप का 4th + 2 इंच, ये हुआ हिप का 4th + 1 इंच, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे थाई का निशान लगता है, ठीक है। अब जिसकी थाई का आपने नाप ले रखा है तो थाई के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। अगर आपने नाप नहीं ले रखा है थाई का, तो फिर यहाँ पे क्या मतलब निशान कैसे लगता है वो बताती हूँ। तो अगर देखिए, अगर आप 36 का छोटा ही बना रही हूँ मैं, तो 36 का बनाओगे ना, तो यहाँ पे जो निशान लगता है ना, वो यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच इनफ होता है, ठीक है। 1.5 या 2 इंच तक आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2 इंच का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 इंच का, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा था 10 इंच का, और यहाँ पे मैंने लिखा था 11 इंच का, ठीक है। ये 11, 10 और ये 2 इंच का हो गया 36 के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बना रहे हो 38 साइज़ का या 40 साइज़ का, फिर आपको यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा बना रहे हो, फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा और यानी कि 3 इंच तक आप जा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया है ये पूरे क्रोच की लाइन का निशान। अब इसके बाद जितना भी आपका ये एरिया आया ना, इसको आपको सेंटर करना होता है। जितना भी आपका आता है ना यहाँ पे, उसको मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, जितना भी मेरा यहाँ पे आ रहा है ना, उसका हाफ करना होता है। कुछ भी नहीं है, बस इसको हाफ कर लीजिए। जहाँ भी आपका ये निशान जाएगा, ये देखिए मेरा आ गया। ये जितना भी आता है ना, इस लाइन को आपको पूरे में यहाँ पे लगा देना है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, तो 1.5 इंच का निशान मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, ठीक है। और 1.5 इंच का ये सेंटर में लगेगा, ताकि एक लाइन है ना सीधी आ सके। ये क्या क्रीज लाइन होती है, इसको क्रीज लाइन भी आप बोल सकते हो। और जो यहाँ पे ये निशान आएगा ना, यहाँ पे डाट बनेगी आपकी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे तो क्या है, वो पूरे राउंड में इलास्टिक डालने वाला बता रही हूँ ना। अगर आगे बेल्ट लगाते ना, तो फिर यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे डाट डलती, ठीक है। तब इस लाइन को आपको सीधा मिला लेना है। तो मैं ये सीधा कर लेती हूँ पहले।
तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद आपको नीचे बॉटम का निशान लगाना होता है। पूरी गोलाई में जितनी आप रखते हो ना उसके हाफ का निशान लगाना होता है। वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। बस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आइडिया के लिए आपको किस तरह से निशान लगाया जाता है, ठीक है। जितना हाफ होता है ना उसका आधा करके यहाँ निशान लगता है। हाफ एक तरफ लगेगा और हाफ एक तरफ लगेगा। इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइडिया के लिए खाली आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने लगाया पूरे बॉटम का 10 इंच का, वैसे 10 इंच का होता नहीं है, 12 इंच से कम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। मैंने सिर्फ आइडिया के लिए बताया है। उसका हाफ करेंगे तो 5 इंच होता है, यानी कि मैं यहाँ पे 2 पहले लिख देती हूँ, यानी कि 10 का मैंने हाफ किया, उसका हाफ आया 5, ठीक है। 5 को फिर आपको हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, यानी कि 2.5 इंच का निशान दोनों तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपका बॉटम होगा ना उसके 4th भाग का निशान आपको एक तरफ लगाना है, एक तरफ आपको दूसरी 4th भाग का निशान लगाना है। अब आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, जैसे मैं 1.25 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेती हूँ, ठीक है। ये 1.25 इंच है। जैसे मैंने ये बॉटम का निशान यहाँ पे लगा लिया, यानी कि ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। आगे समझ। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो शेपर पट्टी आती है ना, शेपर पट्टी से भी आप इस प्रकार यहाँ से लेके, जैसे ये वाला निशान ही है इस प्रकार लगा सकते हो, यहाँ से लेके इस प्रकार ये निशान लगा सकते हो अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर आपको सेंटर भाग निकालना पड़ेगा, उसका आपको घुटने का नाप लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो नाप लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आप मेजरमेंट के मतलब जो मेजरिंग टेप होता है ना उसके द्वारा आपको इस प्रकार ये यहाँ पे गोलाई कर्व में देनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ से ये निशान है ना, ये आसन का है और ये बॉटम का है। तो यहाँ से मैं पहले ये यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ ताकि मेरा कर्व बन जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ से थोड़ा सा ये इस प्रकार ये जाता है निशान, ठीक, ये आ गया। और यहाँ से ये जो पॉइंट बना ना, अब क्या करते हैं कई यहाँ से वो शेपर पट्टी से इस साइड ऐसे निशान लगा लेते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि जो ये निशान है ना इससे आप थोड़ा ऊपर निशान लगाइएगा, ठीक है। यहाँ मतलब चाहो तो दोनों का सेंटर करने के बाद यहाँ पे निशान लगा सकते हो और शेपर पट्टी को यहाँ रखोगे, हल्का सा कर्व, मतलब जो कर्व होती है ना शेपर पट्टी, ज़्यादा वाली नहीं कम वाली, उसको रखोगे और यहाँ पे इस प्रकार आप शेप दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये शेप आपकी इस प्रकार चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर बनाओगे ना तो यहाँ पे गोलाई सा मतलब एक कोना सा बन जाता है, तो वो पैंट प्लाजो में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से आप शेपर को रखोगे और यहाँ से इस प्रकार आप जो है निशान लगा दोगे, ठीक, ये निशान लग गया। अब इसके बाद नीचे से क्या करना, जो बॉटम वाला मतलब जो फोल्ड करोगे ना उस कपड़े को आपको सीधा यहाँ पे निशान नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, कभी भी सीधा निशान नहीं लगता है। इसको थोड़ा सा कर्व देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हल्का सा कर्व दिया जाता है ताकि जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब यहाँ पे आपको लगाना आसन का निशान, ठीक। आसन का कैसे लगता है, यहाँ पे जितना ये आया हुआ ना, जैसे 2 इंच मेरा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये 2 इंच यहाँ पे ये निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी गोलाई कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये फ्रंट वाले पल्ले का निशान लग चुका है, ठीक है। अब जो पीछे वाला पल्ला होगा ना उसको एकदम सिंपल और बड़ा ही आसान है, उसमें कोई 4-5 नहीं करना, सीधा आपको निशान लगाना है। सबसे पहले आपको जो फ्रंट वाला पल्ला होता है ना उसी को ही आपको निशान लगाना रहता है, उसको मेजरमेंट के द्वारा कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हो गया फ्रंट वाला पल्ला। अब यहाँ पे देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे जितना भी है ना यहाँ पे आपको आधा इंच डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आधा इंच डाउन करना पड़ेगा जिसकी टम्मी बाहर है। अगर कोई पतला इंसान है ना फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे आधा इंच है ना डाउन कर लीजिएगा। वो क्यों करना है वो बताती हूँ, उसका रीज़न शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए जो ये फ्रंट वाला जो आसन होता है ना, जब अपने पहनते हैं पैंट प्लाजो, आप नोटिस करना कभी भी जो आसन वाला हिस्सा रहता है ना वो फूला फूला रहता है ना। आपने अगर नोटिस किया हो तो अगर आधा इंच डाउन नहीं करेंगे ना तो फिर वो फूला फूला रहता है। अगर वो फूला फूला ना रहे इसलिए आपको आधा इंच यहाँ पे डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उस निशान को आपको इस प्रकार यहाँ पे ये मिला देना है, ठीक है। ऐसे ये निशान आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो आधा इंच डाउन हो गया, ये पूरे फ्रंट वाले पल्ले के जो है निशान लग चुके हैं। मतलब इसमें मेरे को डाट डालना नहीं है क्योंकि इसमें इलास्टिक डलेगा। अब मैं बताती हूँ आपको पीछे वाला पल्ला एकदम सिंपल से मेथड के द्वारा। जब पीछे वाला पल्ला ये जैसे आपने ये कटिंग कर लिया, ठीक है, ये पूरा यहाँ से आपको कटिंग करना पड़ेगा, ये आपका कटिंग हो गया। उसके बाद जब आप सेकेंड मतलब जो पार्ट रखोगे यानी कि कपड़ा रखोगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से दूसरा पीस रखोगे, ठीक है। तो दूसरा पीस जैसे ही रखोगे ना आपको ना इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा पीछे यानी कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया ये 3 इंच तक का, ठीक है, 2 या 3 इंच का आप यहाँ से ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ, यानी कि ये पीछे वाला पल्ला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे पीछे वाला पल्ला है यहाँ पे,
तो देखिए आपको पीछे वाला पल्ला ना सिर्फ 3 इंच ऊपर की तरफ आपको एक्स्ट्रा रखना है और सेम नीचे से आपका सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ऊपर से 3 इंच बढ़ाना है पीछे वाला पल्ला और सेम पीस जो आपने फ्रंट वाला पल्ला ना इसके ऊपर रख देना सेम टू सेम, बस आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ये बढ़ाना है। और ये एक बात और ये भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये वाला जो दूरी है ना, दूसरे कपड़े की भी दूरी आपको इतनी सेंटर में रखनी है। आप दूसरे पल्ले पे इस प्रकार निशान लगा सकते हो, जितना ये था ना उतने दूसरे पल्ले पे इस प्रकार निशान लगा लीजिए, फिर इसको आप अच्छी तरह से सेट उस पर कर लीजिएगा। वैसे मैंने ना बताया हुआ है, वीडियो डाली हुई है पैंट प्लाजो की, काफ़ी वीडियो डाली हुई, उसमें मैंने ये सारी ट्रिकें बताई हुई है। ठीक है, अब ये हो गया तो मैं इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना है 2 इंच यहाँ से बढ़ाना है। ओके, 2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है, ठीक है, और 2 इंच यहाँ से आपको बढ़ाना है, 2 इंच यहाँ से, 2 इंच आपको आसन की तरफ से और 2 इंच आपको बॉटम की तरफ से। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जैसे शेपर पट्टी से इसको मिलाया था ना, वैसे आपको इसको मिलाना है। यहाँ से मैं मिला देती हूँ, जैसे यहाँ से ये पूरा मिल गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 इंच बढ़ाया था यहाँ से और ये 2 इंच का निशान था ना यहाँ से, तो मैं पहले इसको सीधा कर लेती हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये गुलाई कर देनी है यहाँ से, ठीक है। ये बैक वाला पल्ला हो गया, ये फ्रंट वाला पल्ला हो गया, यानी कि ये बैक वाला है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बैक वाला, ये भी बैक वाला, ठीक है, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। और ये अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए अगर 36 का बना रही हूँ ना मैं, यहाँ पे 36 का बना रहे हो तब तो यहाँ पे आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हो ऊपर की तरफ। जैसे मैं पहले यहाँ पे ये पूरा 3 इंच का ना, तो 3 इंच में क्या करूँगी मैं, यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच का ही ले रही हूँ 36 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका साइज़ 38 40 है, फिर आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा 3 इंच का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं 36 का बना रही हूँ तो फिर यहाँ पे मैं 1.5 इंच रखूँगी, ये 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद इस निशान को आपको इस निशान के साथ मिलाना होता है, तो मैं इसको मिला लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मिल गया, यानी कि ये मेरा पीछे वाला पल्ला हो गया, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा ये पीछे वाला पल्ला हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये जैसे ये भी इसको आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा मैंने यहाँ पे मेथड बता दिया है, और भी मैं प्लाजो बताऊंगी किस तरह से जो है बनता है, उसके भी ड्राफ्ट बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। और अब यहाँ पे एक बात कहते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला गिदरी वाला पार्ट होता है ना, वो खिंचता है। अब यहाँ पे बताती हूँ मैं क्या करना आपको, जो आपने ये सीधा निशान लगाया है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा निशान लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। कितना इंच, आधा इंच, आधा इंच आप या पौना इंच भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको तिरछा इस प्रकार इससे मिलाना है ये, तो यहाँ पे ये मिल गया। इसी प्रकार इसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि इसको यहाँ से ये कम हो गया ना फोल्ड करने का, तो यहाँ से आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ये पहले वाला निशान है ना, इसको मैं जैसे इसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा निशान रखना है। ये ऊपर वाला जो मैंने पहले लगाया था ना, मैंने उसको साफ़ कर दिया है, ठीक है। ये साफ़ हो जाएगा आपका यहाँ से, और इस प्रकार ये थोड़ा सा यहाँ से तिरछा आएगा, ठीक है। ये तिरछा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये तिरछा होगा थोड़ा सा, यहाँ से गिदरी की तरफ से तिरछा होगा, ठीक है। अब देखिए पॉकेट का निशान आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ये पॉकेट का निशान जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और अगर जैसे इलास्टिक डालना है इसमें, मतलब बेल्ट तो लगाना नहीं है, सेम तरीके से आप बना सकते हो। और बेल्ट के लिए आप कपड़ा कैसे लेते हो, कितना लेते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये पीछे वाला जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला, ठीक है, इस हिसाब से आपको ये कितना जितना भी आ रहा है ना, ये यानी कि ये 4th भाग हो गया ना, ये 4th भाग है, तो ये जितना भी आ रहा है ना, ये यहाँ से पूरा पीछे वाले पल्ला उसको आप मेज़रमेंट कर लेना। उसमें आपको 1 इंच और प्लस कर लेना एक्स्ट्रा के लिए। अगर ज़्यादा होता है ना तो उसको आप बाद में कट कर सकते हो, बट छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मेज़रमेंट कर लेना और उतना ही आप 4 गुना कपड़ा ले लेना पूरी लंबाई के अंदर। और चौड़ाई कितनी रखोगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया बेल्ट के लिए कपड़ा, चौड़ाई रखोगे आप 4 इंच की, ठीक है। ये 4 इंच की मतलब ये चौड़ाई है यहाँ से पूरी, ठीक है। ये 4 इंच की पूरी चौड़ाई है यहाँ से लेके, और ये लंबाई में आपको इसका आपको 4th भाग लेना है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, 4th भाग करके आपको उतना कपड़ा लेना है। और पूरे राउंड में आपको इलास्टिक लगा देनी है, तो आपका पैंट प्लाजो रेडी हो जाएगा। और ट्राई ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पे इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, देखिए जो एक्स्ट्रा ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये तो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार ये आपका पैंट प्लाजो बन जाएगा। तो ये वाला भी साफ़ हो जाएगा।
तो आप इसको ना कॉपी पे उतार लेना पूरे को, और ध्यान से ना एक एक जो मैंने पॉइंट बताया ना, उस पॉइंट को भी आप कॉपी पे या लिख लेना रजिस्टर पे, किसी पे भी, ये काफ़ी काम आएगा आपके। और पैंट प्लाजो ना आपका एक बार में ही बन जाएगा, आप ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए पैंट प्लाजो के पैसे कितने लगते हैं ये आप लोग खुद ही जानते होंगे। आप एक बार इसको सीख लीजिएगा और आप इसे ना घर पे सिल भी सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो और अपने लिए भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको बड़ी आसानी के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिलाई सिखाना। जितनी मुझे आती है ना बारीकी से सिलाई, जितनी भी मैंने सीखी है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहती हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। तो जुड़े रहिएगा सिलाई मंत्र के चैनल के साथ। सिलाई मंत्र ना आपको सिलाई के मंत्र ही देगा, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप और भी ड्राफ्ट चाहते हो, कुछ और भी सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसमें मतलब बनाने की कोशिश करूँगी, आपको बताने की पूरी ट्राई करूँगी। और मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। और हाँ, इसको आप कॉपी में जो है ना उतारना जरूर, ठीक है।